स्वामी जी हमने हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है उनके साथ जो पूरी घटना घटी है उसमें भी ये समझा है कि कैंसर का इलाज इंटीग्रेटेड मेडिसिन के जरिए किया जा सकता है। एक तरफ एलोपैथी का इलाज, उसके साथ साथ आयुर्वेद का साथ, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदला, खाने पीने में जो तौर तरीके उन्होंने अपनाए वो आयुर्वेद के द्वारा दिए गए वो तमाम उपाय हैं जो आप हमेशा से कहते आए हैं कि कैसे हल्दी का प्रयोग होना चाहिए, हल्दी कैसे एंटी कैंसर, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट बंद करना, मीठा नमक बंद करना, सब अनहेल्दी चीजों को बंद करना, और जो हम यहाँ बता रहे हैं आज भी बताएंगे। जी जी। अंकुरित खाना, फ्रूट्स खाना, सलाद खाना। मैंने कहा ना, केवल और केवल प्रकृति पर आश्रित हो जाओ और अपना पुरुषार्थ करो। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी। डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद, नमक मीठा सब बंद, अनाज भी सब बंद, और फ्रूट्स ड्राई फ्रूट से काम चल जाता है। कभी कभी मिलेट्स ले सकते हैं, उसमें कोई। स्वामी जी, देश में कैंसर की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, और इसके पीछे वजह यह भी है कि कैंसर की पहचान समय पर ना हो पाना। जैसे लगातार खांसी को लोग टीबी समझकर टेस्ट करा लेते हैं और फिर टेस्ट नेगेटिव आने पर रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन लंबी खांसी लंग कैंसर की वजह भी हो सकती है। हो सकता है कि जिनकी लंबी खांसी चल रही है वो कैंसरस हो। अब खांसी की पहचान कैसे करें, ये टीबी है या कैंसर है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, जब लगातार खांसी हो रही है और बहुत प्रयत्न कर लिए, किसी किसी की इम्यूनिटी लो होती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली जिनकी कफ की प्रकृति, उनको भी लंबी खांसी चल जाती है कभी कभी। जब आपकी कफ आपके माता पिता परिवार की कुल खानदान की प्रवृत्ति में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, इम्यूनिटी भी बहुत आपकी कमज़ोर नहीं है, इसका और लंबे समय तक खांसी चल रही है, इसका मतलब आपको टीबी या कैंसर है। आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए, एक बात। और फिर वो पता लगता है, अरे ये तो लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, चेस्ट में कैंसर है, और उसके लिए फिर तुरंत योग करें, खान पान पर संयम रखें, प्राणायाम की मात्रा ज़्यादा कर दें, खाली पेट सिस्टोग्रिड डायमंड खाने के बाद काचनार वृद्धिवादी का वती। फिर देखो, मैं 1 मिनट के अंदर इसका मूल सिद्धांत बता देता हूँ। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड, ये तो कॉमन होगी खाली पेट। खाने के बाद वृद्धिवादी का काचनार कॉमन होगी। फिर लंग कैंसर है तो स्वासरी या ब्रोंको, लीवर कैंसर है तो लिवोग्रिड, किडनी में कैंसर है तो रीनोग्रिड, पेनक्रियाज में कैंसर है तो पेंकोग्रिड, थायराइड में कैंसर है तो थायरोग्रिड, और यदि ब्रेन कैंसर है तो मेधावटी, मेमोरिया, ओमेगा 1 देते हैं। ऐसे स्किन कैंसर है तो फिर गोदन, अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलेनोग्रिड। ऐसे हड्डियों का कैंसर है तो ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड। ऐसे उसका एक औषधियों का एक, वैसे तो पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर में हमारे वैद्य उनको सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्र में, पतंजलि मेगा स्टोर या पतंजलि वेलनेस में हरिद्वार में आ जाए, हम उसको पूरा और विधि विधान से सब औषधियाँ भी देते हैं, सब थेरेपी कराते हैं। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं। और जैसे भाई हुसैन जी ने पूछा था मीनाक्षी जी कि कितने रोगी हमने अच्छे कर दिए, तो अभी तक हज़ारों रोगियों का कंप्लीट डेटा हमारे पास में है, और उस डेटा में पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं। हाँ, पहले बाद की उनकी बायोप्सी, पहले बाद की उनके पेट स्कैन, उनकी ब्लड रिपोर्ट, ब्लड कैंसर के रोगियों की, पहले बात कि उनके सब अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब कुछ है, MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, कि कहाँ कहाँ कैंसर था और अब नहीं है। तो इससे बड़ा और एविडेंस क्या चाहिए? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम।